समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, आज बैसाखी के त्योहार पर मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं। हमारे देश की खूबसूरती यही है कि हम एक दूसरे के त्योहार एक साथ मनाते हैं। कि हमारी विरासत है जिसे हमें आगे बढ़ाना है। उन्होंने आगे कहा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभी धर्मों को बराबर अधिकार देता है और ये पहली बार है जब हर तरह के लोग बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें तो शायद भारत के इतिहास में कभी भी इतने सारे दलों के नेता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए एक साथ नहीं आए होंगे। इसका मतलब है कि हम सब मिलकर चाहते हैं कि देश संविधान, कानून और नियमों से चले। अगर कोई घटना होती है तो उसके लिए ये सरकार जिम्मेदार है। बैसाखी के त्योहार पर पूरे भारतवासियों को, बैसाखी के त्योहार पर पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मैं बधाई देना चाहता हूं। हमारे देश की यही खूबसूरती है कि हम एक दूसरे के त्योहार मिलकर के एक दूसरे के साथ प्रसाद चख करके हम लोग त्योहार मनाते हैं। यही हमारी मिलीजुली संस्कृति है, यही हमारी मेल मिलाप की संस्कृति है, जहां अन्य धर्मों के लोगों को एक साथ हम लोग बैठने का और साथ रहने का मौका मिलता है। दुनिया में शायद ऐसे एक साथ इतने धर्म जाति के लोग कहीं नहीं रहते होंगे। यही हमारी मिलीजुली संस्कृति है, यही हमारी विरासत है जो हमें आगे बढ़ानी है। गंगा जमुनी की संस्कृति का, भाईचारा की यही खूबसूरती हमारे समाज को और मजबूत करेगी। सर, आज बाबा साहब की जयंती है, पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। लखनऊ में पंथरा के शिवपुर गांव में बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के दौरान विवाद होता है। जिला पंचायत वहां अध्यक्ष मौजूद रहते हैं, गोलियां चलती है, पथराव होता है, 3 गोली खोखे बरामद हुए मौके से। सर देखिए, जहां हम लोग बैसाखी का त्योहार मना रहे हैं, एक दूसरे से मिल कर के खुशियां बांट रहे हैं और समाज में भाईचारा रहे, प्रेम रहे, आपस में हम एक दूसरे का आदर और सम्मान करें। वहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान सभी धर्मों को बराबर का हक देता है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि हर वर्ग के लोग उस जयंती को मना रहे हैं। और अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज का ध्यान दें तो शायद भारत के इतिहास में इतने राजनीतिक दलों के नेताओं ने मिलकर के एक साथ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती नहीं मनाई होगी जितनी मनाई जा रही है। इसका मतलब यह है कि हम सब मिलकर के चाहते हैं कि संविधान से देश चले, कानून से चले, नियमों से चले। अगर कोई घटना घटी है उसके जिम्मेदार ये सरकार है और सरकार को इसलिए मैं कहूँगा, अभी नोएडा की जो बातचीत थी उससे कोई हल नहीं निकला। सुना यह है कि नोएडा में बड़े पैमाने पे अन्याय होने जा रहा है मजदूरों के खिलाफ। अगर अन्याय मजदूरों पर होगा और व्हाट्सएप पे क्या चला है तो धीरे धीरे ये सरकार अगर जन भावना को दबाएगी तो वो कहीं तो अपनी बात रखेंगे। इस तरह का विवाद न बढ़े जो नोएडा में हुआ या जो लखनऊ में हो रहा है राजधानी में, ये तभी हुआ होगा जब कहीं किसी ने अपमान का व्यवहार किया होगा। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सम्मान के साथ और एक दूसरे के प्रति इस तरह की खाई पैदा ना हो। जो कुछ घटना हुई है उसकी जिम्मेदार सरकार है।